माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है षटतिला एकादशी। व्रत के विधान के विषय में पुलत्स ऋषि ने एक बार दलभ ऋषि को बताया था। ऋषि कहते हैं कि माघ का महीना बहुत ही पावन और पवित्र होता है। इस मास में व्रत और तप का विशेष महत्व है। इस मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित विष्णु भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल से हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनका प्रयोग करने के कारण ही ये एकादशी षटतिला एकादशी कही जाती है। इस व्रत को करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे भक्तों को अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना गया है। आज के दिन यदि संभव हो तो उपवास करके तिलों का दान अवश्य करें। एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि के दिन तिलों का अन्न, धन, वस्त्र और फल, साग सब्जी का दान करना शुभ फलदायी रहता है। तो अब जानिए साल 2024 में रहने वाली षटतिला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में 6 फरवरी मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी सोमवार की शाम 5:26 से और समाप्त होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:07 पर। सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और उदया तिथि के अनुसार 6 फरवरी मंगलवार को केवल एक दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:12 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:18 से 1:02 पर। अभिजीत मुहूर्त के समय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना या मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:08 से और 7 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:02 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। शुभ योग में वज्र योग सुबह 6:08 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्धि योग सारा दिन रहने वाला है। इस तरह से सिद्धि योग में यदि आप पूजा करते हैं, तिलों का दान या तिल से हवन करते हैं, निर्धन जरूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ दान की सामग्री देते हैं, तो उसका कई गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण होगी। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। व्रत का पारणा किया जाएगा 7 फरवरी बुधवार को सुबह 7:08 से 9:50 के अंदर। अगर व्रत का पारणा शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो व्रत अधूरा रहता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। भगवान को आप जब भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी जी की पत्तियां अवश्य ही रखें। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन तिलों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि को आप तिल से बने हुए मिठाई या व्यंजन भगवान को अर्पित करके या फिर तुलसी पत्र से अपना व्रत खोल सकते हैं। उन्हीं को आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस बार क्योंकि द्वादशी तिथि जिस दिन एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा बुधवार को, उसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में जो भक्त एकादशी के साथ साथ प्रदोष व्रत भी रखते हैं, उन्हें बुधवार को सुबह व्रत खोलते समय केवल फलों का ही सेवन करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आप एकादशी व्रत का पारणा करते ही प्रदोष व्रत के नियमों का पालन भी कर सकते हैं। दोनों ही व्रत आप एक साथ रख सकते हैं। ऐसे में शाम को प्रदोष व्रत में आप जिस प्रकार का भी फलाहार या अन्न ग्रहण करते हो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को भी शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई वस्तुओं का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। लड्डू गोपाल जी यदि आपके घर में है तो उन्हें भी आप चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का भोग ना लगाएं।
दशमी तिथि के दिन ही तुलसी जी की पत्तियां भी तोड़कर रख ली जाती हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को छूना या तुलसी की पत्तियां तोड़ना पाप माना जाता है। ये थी आज की वीडियो। शर्तिला एकादशी के दिन आप हमारे चैनल पर कथा भी जरूर सुनिएगा।